हेलो 10th क्लास। बेटा एक बार फिर से रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाऊंगी। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी रचना के आधार पर वाक्य भेद में। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज हम मिश्र वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, मिश्र वाक्य देखिए, मैंने बताया था आपको रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल और संयुक्त के कोई भेद नहीं होते, बट मिश्र के 2 भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। ओके, फिर उसके बाद में प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं आपको इसे पहचानना सिखाऊंगी। सेंटेंस ध्यान से देखिए बेटा। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया वह बहुत बड़ा आविष्कर्ता था। तो मिश्र वाक्य है हमारा, एक उपवाक्य अधूरा है और दूसरा पूरा है। जो पूरा है उस पर दूसरा वाक्य आश्रित है। अब जो मैंने रेखांकित किया है वो आश्रित उपवाक्य है, आश्रित। अब हमें देखना है आश्रित का कौन सा भेद है। देखिए, जिस आदमी ने जिस शब्द हमने किसके लिए यूज किया, आदमी के लिए। तो आदमी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इट मीन्स विशेषण आश्रित उपवाक्य ये हमारा है, याद रखिएगा। और जो उपवाक्य हमारा रेखांकित नहीं है वो हमारा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों की पहचान है, ज़्यादातर जो इसके वाक्य होते हैं वो ज से शुरू होते हैं, जिस, जिन्होंने, जब, जहाँ, इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वो आपके आश्रित उपवाक्य में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब हमने ये जैसे जब ले लिया है, जब जाड़ा आता, तो ये आश्रित उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य का बेटा ये कौन सा भेद है, हमने लिखा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब किसके लिए आया, किसी संख्या के लिए तो आया नहीं है, समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। और जब क्रिया के लिए समय की बात होती है तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण आता है। जब जाड़ा आता, समय की बात हो रही है, इट मीन्स क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा, रीढ़ नरकट घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे शुरू हो रहा है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जो शब्द किसके लिए आया, नरकट घास के लिए, रीढ़ के लिए, नरकट घास के लिए आया। तो नरकट घास क्या है, संज्ञा है। ओके, क्रिया तो है नहीं जो उसके लिए आएगा, तो ये होगा हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य, संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अध्यापक बनूं। अब इनमें बहुत ध्यान रखिएगा, जिसमें भी आपका की आ गया, क पर छोटी ई की मात्रा, तो उससे आगे का जो भी वाक्य होगा वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य में भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। गलत मत करिएगा, सबसे आसान है। इसमें की आया है उससे आगे का सारा सेंटेंस आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा, वही पुराना मंदिर जहाँ बिस्मिल्ला खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। जा वाला सेंटेंस ले लिया है ना। तो अभी समझ गए होंगे आश्रित उपवाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है।
लेकिन अब ये पहचानना है कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, जहाँ समय की बात हो रही है या स्थान की बात हो रही है या काम करने के ढंग की बात हो रही है या क्रिया को नापा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ स्थान की बात हो रही है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जब भी आपको जगह की बात हो, जहाँ इस तरह का वर्ड आए, जब समय की बात हो, या फिर जैसे, मैं ऐसे नहीं बोलती जैसे तुम बोलते हो, तो जैसे यानी बोलने का ढंग, क्रिया करने का ढंग। और नेक्स्ट, मैं इतना नहीं बोलती जितना तुम बोलते हो, तो वो हम बोलने को नाप रहे हैं, जितना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको भेद नहीं लिखना होता है, सिर्फ पहचानना होता है। और यहाँ पर लिखेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। समझ में आया? स्थान की बात हो, क्रिया कहाँ हो रही है, समय की बात हो, कब हो रही है, जब वर्ड आता है इसके लिए, और उसके बाद में क्रिया कितनी हो रही है और क्रिया कब हो रही है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि, मैं आपको बताती हूँ, कुछ बच्चे ना क्योंकि को समुच्चय बोधक शब्द मानकर और इसको संयुक्त वाक्य लिख देते हैं। क्योंकि जिसमें भी आएगा आपका, वो आपका मिश्र वाक्य होगा, और क्योंकि से आगे वाला वाक्य आपका आश्रित उपवाक्य होगा। क्योंकि, बल्कि, ये सब आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। समय की बात हो रही है क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यदि रोहित मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, तो सफलता की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है। ठीक, यहाँ भी आपके यदि तो, ये यदि तो वाला सेंटेंस, यद्यपि और तथापि वाला सेंटेंस बहुत कम परीक्षा में पूछा जाता है। अगर 1% आपसे पूछ ले तो ये आप क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखकर आएंगे। नेक्स्ट है, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ बैठे हो। अब हमारा फिर से की आ गया। की आते ही आपको क्या लिखना है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जिस पेन से मैं लिख रही हूँ वह लाल है, तो जिस शब्द किसके लिए आया, पेन के लिए आया। इट मीन्स ये हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो जब की बात हुई है, समय की बात हुई है, काल की बात हुई है, इट मीन्स ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया है। तो अभी ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर वीडियो देखिएगा ध्यान से। नाउ थैंक यू वेरी मच।